स्वागत है आप सभी बच्चों का इस वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अपना क्लास 10 का चैप्टर नंबर 5 जिसका नाम है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो आज के इस वीडियो में हम समझेंगे इसके सारे कॉन्सेप्ट के बारे में, जितने भी फॉर्मूले हैं और क्यों हैं, क्या है, सारी चीज़ें हम यहाँ पे कवर करने वाले हैं। एंड इसी के साथ साथ हम देखने वाले हैं यहाँ पे इसके क्वेश्चंस भी कि किस तरह से क्वेश्चंस आपके बनते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी इस वीडियो को। सबसे पहले अगर यार हम बात करें एपी, व्हाट इज एपी। अब यार आपने एक वर्ड तो सुना ही होगा, सीक्वेंस एंड सीरीज, है ना। अब ये सीक्वेंस एंड सीरीज वर्ड होता क्या है? बेसिकली सीक्वेंस से ही हमारा क्या आता है, एक पार्ट है हमारा क्या, एपी, ठीक है, जिसको हम अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बोलते हैं। तो सबसे पहले यार समझते हैं कि सीक्वेंस क्या है। सीक्वेंस किसी भी एक पैटर्न में चलना। सीक्वेंस का मतलब क्या होता है? किसी भी एक पैटर्न में चलना। किसी भी एक पैटर्न का मतलब क्या है? हम यहाँ पे सबसे पहले सीक्वेंस की बात कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर हम बात करते हैं सीक्वेंस की। सीक्वेंस का मतलब भाई क्या बोला मैंने, एक पैटर्न में चलना। और वो कोई सा भी पैटर्न हो सकता है, वो कोई सा भी पैटर्न हो सकता है, लेकिन वो सेम पैटर्न होना चाहिए। ठीक है, जैसे कि मान लो एक एग्जांपल लेते हैं। यहाँ पर अगर मैं कुछ एग्जांपल लिखूं तो इस तरह से मैं यहाँ पे लिखने का काम करती हूँ। ठीक है, 1 4 9 25। ठीक है, यहाँ पे हो गया आपका, रुक जाओ, ठीक है, यहाँ पे हो गया आपका 16, फिर हो गया आपका 25 हो गया। ठीक है, तो ये क्या है बेटा, एक सीक्वेंस, एक पैटर्न है। अभी कैसा पैटर्न है सभी लोगों को समझ आ गया होगा। ये आपके स्क्वायर चल रहे हैं, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25। दिस इज योर पैटर्न कि हर नेचुरल नंबर के यहाँ पे क्या हो रहा है, स्क्वायर हुआ है। ठीक है, स्क्वायर हुआ है। अब यहाँ पे और भी पैटर्न हो सकते हैं, बहुत सारे पैटर्न हो सकते हैं। ठीक है, ये तो हमने एक एग्जांपल की बात कर ली। अब अगर हम दूसरे एग्जांपल की बात करें तो हम ले लेते हैं, यहाँ पे कुछ भी ले लो यार। यहाँ पे ले लेते हैं 1 ले लिया हमने, फिर क्या ले लिया हमने, ठीक है, यहाँ पे ले लिया हमने 8 ले लिया, फिर हमने ले लिया 27, ऐसे ऐसे। अब ये क्या हो रहा है बेटा, क्यूब हो रहा है। क्या हो रहा है, क्यूब हो रहा है। 1 का क्यूब 1, 2 का क्यूब 8, 3 का क्यूब 27, ऐसे और भी हो सकते हैं। 4 का क्यूब हो गया 64, यहाँ पर हमने डैश 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 डाल दिया है। समझ आ गई? तो दिस इज योर पैटर्न। और जरूरी नहीं कि स्क्वायर क्यूब में हो, डिफरेंस भी हो सकता है। ठीक है, डिफरेंस भी हो सकता है, प्लस भी हो सकते हैं नंबर, माइनस भी हो सकते हैं, मल्टीप्लाई भी हो सकते हैं, डिवाइड भी हो सकते हैं, सब कुछ हो सकता है। ठीक है, अब ये तो था हमारा सीक्वेंस वर्ड। अब सीक्वेंस में जैसे कि मैंने बता दिया, ठीक है, बहुत सारी चीजें आ सकती हैं, लेकिन ये एपी जो है सिर्फ इसका एक पार्ट है। क्या है? सिर्फ एपी किसका पार्ट है? एपी का मतलब क्या है बेसिकली, बहुत ध्यान सुनो। एपी का मतलब क्या है? एपी में हम ऐसे सीक्वेंस लेते हैं, बहुत ध्यान सुना। एपी में अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में हम ऐसे सीक्वेंस लेते हैं, एक ऐसी सीक्वेंस लेते हैं जिसका जो डिफरेंस होता है, सिर्फ हम यहाँ पे डिफरेंस की बात करते हैं। मतलब अगर हम माइनस कर दो उन दोनों टर्म्स को तो वहाँ पे वो डिफरेंस जो है वो क्या आता है, सेम आ जाता है। क्या आ जाता है भाई? सेम आ जाता है। ठीक है, इतनी बात समझ आ गई। क्या होता है, दोबारा सुन लो। एपी एक ऐसे सीक्वेंस है जिसका डिफरेंस क्या है, सेम हो। ठीक है, यहाँ पर सीक्वेंस में हम यहाँ पे सारी की सारी बातें कर रहे थे, है ना। इस वाली सीक्वेंस में हम सारी की सारी बातें कर रहे थे, स्क्वायर क्यूब प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड सारी चीजें हो सकती हैं। लेकिन एपी में सिर्फ डिफरेंस क्या होगा, सेम होगा। डिफरेंस क्या होगा भाई, सेम होगा। जैसे कि एग्जाम्पल लेके समझ लेते हैं। और भाई एग्जाम्पल से समझते हैं क्या हो सकता है। जैसे कि मैंने लिखा यहाँ पे 2 लिखा, 4 लिखा, 6 लिखा, 8 लिखा, ठीक है, 10 लिखा, डैश डैश डैश। अब यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखो तो डिफरेंस क्या आ रहा है भाई, डिफरेंस क्या आ रहा है, देखो डिफरेंस यहाँ पे 2 का है, किसका है, 2 का है, 2 का है, 2 का है, मतलब डिफरेंस सबका क्या है, कांस्टेंट है, मतलब क्या है, सेम है। तो दिस इज योर एपी। समझ आ गई बात इतनी? ठीक है भाई। अब मैं आपसे एक छोटी सी बात पूछना चाहती हूँ। यहाँ पे मैं एक सीक्वेंस लिख लूँ, आपको बताना है क्या वो एपी है या नहीं है, क्या वो एपी है या नहीं है। ठीक है, आप सभी बच्चे मुझे बताएंगे क्या ये एपी है। अब कुछ बच्चे कहेंगे कि हाँ ये एपी है, कुछ बच्चे कहेंगे नहीं ये एपी है। अब क्यों नहीं और क्यों है वो मैं आपको रीजन बताती हूँ। ये बेटा एपी है। अब एपी है तो यार डिफरेंस कहाँ है इसका, डिफरेंस देखो ध्यान से। डिफरेंस की अगर मैं बात करती हूँ, इसमें भी 0 का डिफरेंस है ना, इसमें भी 0 का डिफरेंस है, और इसमें भी क्या है बेटा, 0 का डिफरेंस है। डिफरेंस आ तो रहा है ना सेम, 0 0 0, है ना। तो 0 इज अ कांस्टेंट और वो सेम डिफरेंस आ रहा है। तो दिस इज योर एपी। समझ आ गई बात? ऊपर वाली भी एपी है और नीचे वाली भी एपी। अब ये तो क्लियर हो गया है कि व्हाट इज हमारा क्या, एपी। ठीक है, ये हमारा सीक्वेंस था। अब सीरीज की अगर हम बात कर लेते हैं तो सीरीज होती क्या है बेसिकली, वहीं पे हम समझ लेते हैं। अब भाई सीरीज की बात करते हैं। सीरीज बेसिकली कुछ नहीं है, सीक्वेंस से ही आई है। बस यहाँ पे जहाँ पे आपको कॉमन नजर आ रहा है, जहाँ पे आपको कॉमन नजर आ रहा है ना, वहाँ पे हम क्या लगा देते हैं, प्लस लगा देते हैं। क्या लगा देते हैं भाई, प्लस लगा देते हैं। आओ तो देखो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ, यहाँ कॉमा की जगह क्या आ जाएगा, प्लस 1 + 4 + 9 + 16 और प्लस 25 और प्लस डैश 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 डैश। ठीक है, सीरीज में बस हम क्या कर देते हैं, कॉमा की जगह प्लस लगा दो तो आपकी क्या बन गई, सीरीज बन गई।
समझ आ गई बात? ठीक है भाई, इतनी बात तो क्लियर है। ठीक है, ये तो थी आपकी सीक्वेंस की बातें, जिसमें हमारा सीक्वेंस में एक पॉइंट आ गया है जो कि हमारा अरिथमेटिक प्रोग्रेशन था, उसको भी हमने क्लैरिफाई कर लिया कि व्हाट इज हमारा अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अब इसमें कुछ टर्म्स है, ठीक है, जैसे आपके फर्स्ट टर्म है, कॉमन डिफरेंस है, nth टर्म है, सम है, बहुत सारी चीजें, उनको हम डिस्कस कर लेते हैं कि कितने यहाँ पे फॉर्मूले होते हैं। बिल्कुल 2 ही फॉर्मूले आपके पास, तो उन 2 फॉर्मूले को आपको बहुत अच्छी तरीके से याद कर लेना। उस 2 ही फॉर्मूले पे पूरा चैप्टर बेस्ड है। तो चलो आ जाओ, अब सबसे पहले हम टर्म्स के बारे में बात करते हैं। किसके बारे में? टर्म्स के बारे में। टर्म्स के बारे में क्या मैम? देखो भाई, अगर हम बात करें एपी लिखी हुई है, तो एपी में इनके पास कोई फर्स्ट टर्म है ना, फर्स्ट टर्म, तो उस फर्स्ट टर्म को हम किससे डिनोट करते हैं भाई? ए से डिनोट कर देते हैं। उस फर्स्ट टर्म को हम किससे डिनोट करेंगे? ए से हम उस फर्स्ट टर्म को डिनोट करते हैं। इतनी बात समझ आ गई? यस। अब यहाँ पे डिफरेंस भी तो था ना, तो उस कॉमन डिफरेंस को, कॉमन सबका कॉमन है ना, तो उसको हम बोलते हैं कॉमन डिफरेंस। उस कॉमन डिफरेंस को हम किससे डिनोट करते हैं? डी से डिनोट कर देते हैं। किससे डिनोट करते हैं भाई? डी से। तो ये हो गया आपका कॉमन डिफरेंस। क्या हो गया? कॉमन डिफरेंस। ठीक है, अरे 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 एक सेकेंड, ठीक है। अब कॉमन डिफरेंस निकलता कैसे? निकलता कैसे? किसी एक पैटर्न में निकलता है वो, ठीक है, ऐसे नहीं निकलता कि सिर्फ हमने डिफरेंस देख लिया। ये तो सिंपल टर्म है, अगर प्लस माइनस में टर्म आ गई तो कैसे निकालोगे, वो बहुत दिक्कत देगा। ठीक है, तो इसलिए इसका भी एक फॉर्मूला बनाया गया है, वो मैं आपका फॉर्मूला बताऊंगी। उससे पहले हम कुछ यहाँ पे जनरल टर्म की बात करेंगे। जनरल टर्म भाई किसकी? एपी की। ठीक है, तो आ जाओ भाई जनरल टर्म के बारे में बात करते हैं ऑफ एन एपी। आओ देखते हैं जनरल टर्म ऑफ एन एपी क्या होती है? जनरल टर्म सबसे पहले यहाँ पे 2 होती है हमारे पास। ठीक है, 2 जनरल टर्म होती हैं एपी की, और वो दोनों जनरल टर्म बिल्कुल सिंपल सी है। मैं उनका मतलब समझाती जाऊंगी, बिल्कुल सिंपल सी है। आओ भाई, सबसे पहली बात करते हो तो बिल्कुल सिंपल है कि पहला टर्म है तो उसको हम A1 भी बोल सकते हैं, दूसरा टर्म है तो हम उसको क्या बोलेंगे? A2, तीसरा टर्म है तो यार A3, चौथा टर्म है तो A4, ऐसे 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 चलता जाएगा। कहाँ तक चलता जाएगा? AN तक चलता जाएगा। मतलब जितनी भी टर्म्स होंगी इनफाइनाइट टर्म्स होंगी, है ना। तो यहाँ पे सिंपल सी है A1, A2, A3, A4, A5, A6 और AN तक। ठीक है, अब दूसरी जनरल टर्म क्या कहते हैं? दूसरी तो यार देखो बहुत ध्यान से सुनते जाना, उसका भी एक कॉन्सेप्ट है, उसको कॉन्सेप्ट को भी बहुत अच्छे तरीके से समझाऊंगे, और कैसे याद करनी है वो भी बहुत अच्छे तरीके से समझाऊंगी। A1 बेटा हम क्या लिख देते हैं? A लिख देते हैं। ठीक है, A2 को क्या लिखते हैं मैम? A2 को क्या लिखते हैं? A प्लस में D क्या लिखते हैं? अगर मुझे A सेकेंड टर्म निकालनी है, क्या निकालनी है? सेकेंड टर्म निकालनी है, तो कैसे निकालोगे? A प्लस में D। ठीक है, मतलब फर्स्ट टर्म प्लस में कॉमन डिफरेंस। अब अगर मुझे क्या निकालनी है? A3 निकालनी है, तो क्या करेंगे? A प्लस में 2D रख देंगे। अगर मुझे क्या निकालनी है? A4 निकालनी है, तो A प्लस में क्या रख देंगे? 3D। अगर मुझे फिफ्थ टर्म निकाल या फोर्थ टर्म निकालनी है, ठीक है, ये तो फोर्थ टर्म हो गई। फिफ्थ टर्म निकालनी है तो A प्लस में 4D, ऐसे 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 AN निकालना है तो A प्लस में N-1D। दिस इज योर फॉर्मूला। समझ आ गई? दिस इज योर जनरल टर्म। अब जनरल टर्म ये कैसे आई है, उससे पहले मैं आपको डी का फॉर्मूला बता देती हूँ। क्या? चलो पहले इसी को समझ लेते हैं, है ना, एक एक करके समझते हैं। अब ये याद कैसे करेंगे? देखो A1 तो हमारा A ही होगा। ठीक है भाई, A2 अगर मुझे निकालनी है, क्या निकालनी है? A2 निकालनी है, तो यहाँ पे 2 है, तो D के आगे क्या लग गया? 1 लग गया। मतलब अगर ध्यान से देखो, D के आगे कुछ नहीं है तो हमने क्या लगा दिया? 1 लगा दिया। ठीक है, मतलब 2 में से 1 माइनस कर दो, कितना आ गया? 1 आ गया। ठीक है, अगर हमें थर्ड टर्म निकालनी है, क्या निकालनी है भाई? थर्ड टर्म, तो हम क्या करेंगे? 3 में से 1 माइनस करो तो 2 के आगे जो कांस्टेंट आएगा वो कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। मतलब प्लस में A तो चलेगा ही चलेगा और प्लस में D भी चलेगा, लेकिन जो D के आगे वाला कांस्टेंट है वो जौन सी टर्म निकालनी है उससे 1 माइनस हो जाएगा। समझ आ रही है बात, है ना। चलो और एग्जांपल लेते हैं। अगर मुझे क्या निकालनी है? तो मेरी थर्ड टर्म थी। अगर मुझे फोर्थ टर्म निकालनी है तो हम क्या करेंगे? A प्लस में भी आएगा और D भी आएगा, लेकिन जो D के आगे वाला नंबर है वो 4 से 1 माइनस हो जाएगा, मतलब 3 हो जाएगा। समझ रहे बात को? आ जाओ छोटा सा एक और एग्जाम्पल लेते हैं। ठीक है, 2-3 एग्जाम्पल लेते हैं ताकि सारी चीज़ें बिल्कुल क्लियर हो जाए। A19 निकालना है, 99 निकालना है। क्या निकालना है? 99। कैसे निकालोगे? सोच रहे दिमाग में, कमेंट सेक्शन में भी लिख के बता दो। देखो ए तो लिखना ही है ना। 99 में से 1 माइनस कर दोगे तो कितना आ जाएगा? 98 आ जाएगा। समझ गए बात को? ठीक है, अब मुझे चाहिए क्या चाहिए? आओ भाई, A87 चाहिए, A87 चाहिए, 87 वाली टर्म चाहिए। तो कैसे निकालोगे? A तो आएगा ही आएगा, 87 में 1 माइनस कर दो, क्या आ गया? 86 आ गया। समझ रहे हो बात को? अब तो आई होप क्लियर ही हो गया होगा। ठीक है, बस A भी आएगा, D भी आएगा, D के आगे वाला जो कांस्टेंट होगा वो 1 माइनस हो जाएगा जो भी टर्म निकालनी है। ठीक है भाई, इतनी बात तो हमें समझ आ गई, और ये हमें समझ आ गया कि कैसे हम यहाँ पे मतलब
फॉर्म मतलब वैल्यूज कैसे निकालने वाले हैं, ठीक है। अब कुछ और चीजें हैं, जैसे कि मैंने बोला डी कैसे निकालते हैं, है ना, डी कैसे निकालते हैं उसको समझते हैं। डी कैसे निकालते हैं, बिल्कुल सिंपल सी चीज है कि अगर मुझे क्या निकालना है, कॉमन डिफरेंस निकालना है। क्या निकालना है, कॉमन डिफरेंस अगर हमें फाइंड करना है तो हम कैसे फाइंड करते हैं मैम, देखो भाई सिंपल सा फॉर्मूला है, डी से हम डिनोट कर रहे थे, हम क्या करेंगे, जो बाद वाली टर्म होगी, बहुत ध्यान सुनना, बाद वाली टर्म में से पहली वाली टर्म को क्या कर देंगे, माइनस। अगर मुझे इन दोनों का डिफरेंस निकालना है, सुन रहे हो ध्यान से, इन दोनों का अगर मुझे डिफरेंस निकालना है तो बाद वाली टर्म में से क्या माइनस कर देंगे, पहली वाली टर्म को माइनस कर देंगे। समझ गए बात को। अगर यार मुझे इन दोनों का निकालना है, तो a3 माइनस a2, a3 माइनस a2, ठीक है। अगर मुझे इन दोनों का निकालना है तो a4 माइनस a3, a4 माइनस a3। समझ गए बात को। तो ये सारे फॉर्मूले हैं किसको निकालने के, डी के निकालने के। मतलब ये आएगा तो अगर वो AP है तो सबका सेम ही आएगा, ठीक है। लेकिन अगर हमें चेक करना है कि AP है या नहीं तो आपको दो निकाल के देखना पड़ेगा, दो का डिफरेंस निकाल के देखना पड़ेगा, तो आपको पता चल जाएगा वो दोनों सेम आ रही हैं, मतलब दिस इज योर AP, ठीक है। अगर नहीं सेम आ रही मतलब AP नहीं है, ठीक है। तो कैसे निकालते हैं, बाद वाली टर्म में से पहली वाली टर्म को माइनस, और इससे आगे प्रोसेस होते जाते हैं। यहाँ पे तो सिर्फ A4 तक लिखी थी, अगर A5 लिखी हो तो A5 में से क्या माइनस कर दोगे, A4 माइनस कर दोगे। समझ गए बात को, ठीक है भाई। आई होप सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। अब क्या बात है, अब आता है हमारे एक फॉर्मूला। क्या आता है भाई, एक फॉर्मूला आता है। फॉर्मूला कौन सा है, कुछ नहीं है भाई, यहीं से ये जो फॉर्मूला लिखा है ना, बस यही है। क्या है मैम, क्या है मैम, आओ भाई देखो, यहाँ पे आता है हमारे पास nth टर्म का फॉर्मूला। क्या, nth टर्म का फॉर्मूला। nth टर्म का फॉर्मूला क्या है यार, कुछ नहीं है, बिल्कुल जो हमने यहाँ पे प्रोसेस करा वही यहाँ पे, ये जो सीरीज चलती है ना, कैसे आती है, वो इस फॉर्मूले से आती है, ठीक है। मतलब ये दोनों इंटर रिलेटेड है। आओ, nth टर्म का मतलब है कि कोई सी भी हमें टर्म निकालनी है, 20वीं टर्म निकालनी है, 19वीं, 90 टर्म निकालनी है, 80 टर्म निकालनी है, 87 टर्म निकालनी है, 83 टर्म निकालनी है, तो वो क्या करेंगे, या तो ये वाला प्रोसेस निकालो, ये वाला प्रोसेस है दोनों ही, ठीक है। आओ देखते हैं, अगर हमें nth टर्म निकालनी है, ठीक है, an निकालना है, तो हम क्या करते हैं, a प्लस में n-1 क्या कर देते हैं, d कर देते हैं। जो कि आपने यहाँ पर देखा भी होगा, an को हमने क्या लिखा था, ये लिखा था नहीं लिखा था, तो बस यही है आपके पास। अब देखो यहाँ पे कुछ चीज़ें, उनको मैं थोड़ा सा आइडेंटिफाई कर देती हूँ कि क्या क्या चीज़ें। सबसे पहले an, ठीक है, जिसको हम LB बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई, LB बोलते हैं, जो कि आपकी लास्ट टर्म है। क्या है भाई, आपकी लास्ट टर्म है, ठीक है, ये आपकी लास्ट टर्म भी कहलाती है, ठीक है भाई। अब ए आपने देखा ही है यार, ए आपने देखा ही है, क्या होता है, फर्स्ट टर्म हो जाता है। क्या होता है, फर्स्ट टर्म होता है। एन आपको पता ही है, एन जितनी भी नंबर ऑफ टर्म निकालनी है, कौन सी नंबर ऑफ टर्म निकालनी है वो आ जाएगा। और डी आपको पता ही है क्या होता है, कॉमन डिफरेंस होता है। क्या होता है, कॉमन डिफरेंस हो जाता है। समझ गए क्या बात को, समझ गए क्या बात को, ठीक है, ठीक है। ये सारी चीज़ें मैंने आइडेंटिफाई कर दी है यहाँ पे, इसको थोड़ा सा हम बॉक्स में बंद कर देते हैं ताकि आपको समझ आ जाए, ठीक है। दिस इज योर फॉर्मूला ऑफ nth टर्म का, ठीक है। चलो भाई अच्छी बात है, ये सब समझ आ गया। अब ये यहाँ से कैसे आया, देखो जरा ध्यान से। अगर मुझे क्या निकाला है, देखो हम यहाँ पे क्या कर रहे थे, ए तो आ ही रहा था, डी भी आ रहा था, लेकिन जो आगे मतलब जोन सी टर्म निकालनी थी उसमें से क्या माइनस कर रहे थे, 1 माइनस। मतलब अगर 20वीं टर्म निकालनी है तो ए और डी तो ऐसे रहेगा, 20 में से 1 माइनस कर दो, 19। तो इसकी हेल्प से ये बना है, ठीक है। चलो भाई ये तो था आपका nth टर्म का फॉर्मूला, आई होप क्लियर हो गया होगा। अब क्वेश्चन कैसे आते हैं वो सुनो ध्यान से। क्वेश्चन कैसे आते हैं, दिस इज योर क्वेश्चन। क्या बोल रखा है, इन अ सर्टेन एपी, एक एपी दे रखी है जिसका 32वां टर्म जो है वो ट्वाइस है किसके, 12th टर्म के। मतलब यहाँ पे ना इक्वेशन बनेगी, चलो मैं इक्वेशन बना के दिखा देती हूँ कि 32 टर्म जो है वो ट्वाइस है बेटा किसके, 12th टर्म के। अब इसको सॉल्व करना पड़ेगा और हमें ये प्रूव करना है कि जो 17th टर्म है, कौन सा 17th जो टर्म है वो ट्वाइस है किसके, 32वें टर्म के। किसके, 32वें। ये हमें प्रूव करना है और ये आपको गिवन है, ये आपको बेटा क्या है, गिवन है, और ये आपको क्या करना है, प्रूव करना है, ठीक है। तो सबसे पहले आप इस इक्वेशन को सॉल्व करो, ए और डी जो भी निकाल के, इसकी हेल्प से ये आपका क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक है। चलो आगे की तरफ बढ़ते हैं। हम यहाँ पे सिर्फ क्वेश्चन देखने वाले किस तरह से क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। जो हम सॉल्व करेंगे 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की भी सीरीज चल रही है, वो आप वहाँ पे सॉल्व करेंगे। जो भी 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे तो उसको देखना ही मूल नंबर, ठीक है। इन अ गिवन एपी pth टर्म इज q, qth टर्म इज p, ठीक है। सो हमें ये करना है कि nth टर्म इस तरह से आने वाला है, ठीक है। ये भी आपको प्रूव करना पड़ेगा। नेक्स्ट टर्म जो है बेटा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ऐसा, फॉर व्हाट वैल्यू, आपको 2 एपी दी जाती हैं, ठीक है। और एक ऐसा नंबर है जिसपे दोनों जो नंबर है, मतलब हमें बताना है कौन सी एपी है जिसपे दोनों की वैल्यू सेम है, मतलब एक तरह से हमें n बताना है दोनों एपी को इक्वल करके, ठीक है। फिर आगे क्वेश्चन अगर हम देखें, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यार, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, तो इसको बहुत अच्छी तरीके से इस क्वेश्चन को आप कर लेना, ठीक है। कोई भी डाउट हो किसी भी क्वेश्चन में तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, फिर मैं उसके लिए आपके लिए स्पेसिफिक वीडियो बना दूंगी, ठीक है। चलो
फाइंड द मिडल टर्म। और जो आपको अगर इसकी पीडीएफ चाहिए, इसकी अगर पीडीएफ चाहिए पूरी प्रॉपर तरीके से, तो वो आप ले सकते हैं टेलीग्राम ग्रुप पे। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक जो है वो आपके डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो उसमें भी आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं और कोई भी क्वेश्चन में डाउट होता है तो। फाइंड द मिडल टर्म, ठीक है, इसमें आपको मिडल टर्म निकालनी होती है। चलो भाई आगे बात करते हैं। यहाँ पे तो ये सम का क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है भाई, ये सम का क्वेश्चन है तो इसको हम आगे की तरफ शिफ्ट कर देते हैं। ये सम का क्वेश्चन है। अब हम समझेंगे सम वाला कॉन्सेप्ट। एक सेकेंड यार, ठीक है, आ जाओ। अब है बेटा आपका सम ऑफ द टर्म्स। अब मान लो आपके पास कुछ टर्म्स दे दी गई है, अब उनका सम निकालना है। क्या निकालना है? सम निकालना है। तो कैसे सम उसका निकालोगे? ये रियल लाइफ से ही रिलेटेड आपका चैप्टर है, रियल लाइफ से ही आपका रिलेटेड चैप्टर है। तो यहाँ पे हम बात करते हैं सम की। तो सम का फॉर्मूला क्या होता है? सम का फॉर्मूला क्या होता है? जिसको हम एसएन से डिनोट करते हैं, सम को हम एसएन से डिनोट कर देते हैं, ठीक है। अब एसएन का फॉर्मूला क्या होता है? कुछ नहीं होता है, n/2 2a क्या होता है भाई? 2a प्लस में n-1d। दिस इज योर किसका फॉर्मूला? सम का फॉर्मूला। यहाँ से सारी चीज़ें से आप रिलेटेड हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपने देख रखी है, जो भी यहाँ पे लिखी हुई है सारी टर्म्स, मतलब फिर भी मैं आपको स्पेसिफिकली डिनोट करके दिखा देती हूँ, है ना, स्पेसिफिकली डिनोट करके दिखा देती हूँ। n क्या होता है बेटा? आपका नंबर ऑफ टर्म होता है, नंबर ऑफ क्या होता है? टर्म्स होता है, ठीक है। a आपका क्या होता है भाई? फर्स्ट टर्म हो जाता है। क्या होता है आपके पास? फर्स्ट टर्म हो जाता है। और n आपके पास लिख ही लिया है। d आपका क्या होता है? कॉमन डिफरेंस होता है, कॉमन डिफरेंस, ठीक है भाई। क्या इतनी बात क्लियर है क्या? ठीक है भाई, इतनी बात तो आप सभी लोगों को क्लियर है, ठीक है। तो सम, अगर कोई सा भी 20वीं टर्म का सम, मतलब 20 टर्म का अगर आपको सम निकालना है, फर्स्ट से लेके 20 तक का टर्म का सम निकालना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा? n को 20 रखो, जो a दे रखोगे, जो d दे रखोगे, वैल्यूज पुट करो एंड गेट योर आंसर, ठीक है। इसके अलावा इसका एक और फॉर्मूला भी होता है, इसके अलावा एक और फॉर्मूला भी होता है, ठीक है। और यहीं पे लिख देती हूँ मैं, Sn इज इक्वल्स टू में n/2 a प्लस में an बोल लो या क्या बोल लो, l बोल लो। अभी सिचुएशन के हिसाब से आपके पास फॉर्मूला रखना होता है, आपको सिचुएशन के हिसाब से आपको ये फॉर्मूला रखना होता है कि आपको कौन सा फॉर्मूला लगाना है। अगर मान लो आपके पास क्या दे रखा है? लास्ट टर्म गिवन है। क्या गिवन है भाई? लास्ट टर्म अगर आपको गिवन है तो आप ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे, अगर आपको लास्ट टर्म इन केस अगर नहीं गिवन तो ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे कि हमने देखा 3 फॉर्मूले हो गए, सबसे पहले nth टर्म का, फिर सम के आपके पास 2 फॉर्मूला हो गए, समझ आ गए। तो दिस इज योर, ये आपके तीनों के तीनों आप इस चैप्टर में फॉर्मूले, ठीक है। तो बस इसी चैप्टर पे तीनों फॉर्मूले पे बेस्ड है। ज़्यादातर बहुत कम यूज, मतलब यूज तो होता है लेकिन इतना ज़्यादा यूज नहीं होता है, लेकिन वो सिचुएशन के हिसाब से आपको देखना पड़ता है, याद आपको दोनों करने पड़ेंगे। द सम ऑफ द फर्स्ट 7 टर्म्स ऑफ एन एपी, इस तरह से आपको क्वेश्चन दे रखा है, आपको सम निकालना है, ठीक है। 28 टर्म निकालनी है। फिर आपको दे रखा है 14 टर्म ऑफ एन एपी, ट्वाइस वाला क्वेश्चन है, इसमें भी आपको सम ऑफ द 20 टर्म निकालना है, ठीक है भाई। एक एपी है जिसमें इस तरह से कुछ दे रखा है, फिर आपको ये प्रूव करना है, ठीक है। ये 2020 का क्वेश्चन है, 2020 का क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। फिर आगे की तरफ बढ़ते हैं, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। बहुत ध्यान से इसको कर लेना, ठीक है। यहाँ पे आपको क्या बोल रहा है? हाउ मेनी मल्टीपल लाई 4 बिटवीन दिस, ठीक है। वैसे ही ये nth टर्म का फॉर्मूला, ये nth टर्म का फॉर्मूला है, तो मैं इसको ना वहीं पे प्लेस कर देती हूँ, है ना, ताकि आपको बिल्कुल भी यार कंफ्यूजन ना हो, ठीक है। यहाँ पे nth टर्म के फॉर्मूले में आएगा ये। फिर हम आगे की तरफ बात करते हैं। तो ये आपके पास क्या है? ये देखो रियल लाइफ से रिलेटेड क्वेश्चन है। ये क्या बोल रखा है? तन्वी जॉइंड हर जॉब इन अ कंपनी इन द ईयर 2015 ऑन अ मंथली सैलरी 4000 इंक्रीमेंट ऑफ 2500, ठीक है। अब यहाँ पे ना एक क्या नाम है इसका, तन्वी नाम की लड़की है, उसने एक कंपनी को ज्वाइन करा, ठीक है। वो जॉब करती थी, वहाँ पे जो उसकी स्टार्टिंग सैलरी थी वो बेटा कितनी थी? 4000 रुपये थी, ठीक है। अब उसका ना हर साल इंक्रीमेंट होता गया है, कितना इंक्रीमेंट होता जा रहा है? 4000 में कितने बढ़ते जा रहे हैं? 2500, फिर जो भी आएगा इतना, फिर उसमें 2500 बढ़ते जा रहे हैं, मतलब इतना उसका हर साल 2500 का इंक्रीमेंट होता जा रहा है। तो अब उसको बताना है कि कितनी 65,000 उसकी कौन से मंथ में सैलरी होने वाली है, कौन से ईयर में, अच्छा कौन से ईयर में, कौन से मंथ में नहीं, कौन से ईयर में उसकी सैलरी होने वाली है, ठीक है। तो ये रियल लाइफ से रिलेटेड क्वेश्चन है, इसमें आपका an ये SN का फॉर्मूला यूज होता है, ठीक है। चलो फिर आपके पास 3 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स दे रखे हैं, जिसमें आपको बताना है y की वैल्यू। ऐसे क्वेश्चन में ना, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, MCQ में पूछा जाता है, ये MCQ में पूछा जाता है आपका क्वेश्चन। क्या करते हैं इसमें? कुछ नहीं करना होता, ये आपके पास 3 कॉन्जिक्यूटिव टर्म दे रखे हैं, मतलब A1 दे रखा है, A2 दे रखा है, A3 दे रखा है। आपको कुछ नहीं करना, A2 में से A1 माइनस कर दो और इसमें से ये माइनस कर दो, ये फॉर्मूला लगा देना। ये बेटा कुछ नहीं, D का फॉर्मूला है, D के इक्वल होता है, तो आप इनके D को निकालो और इक्वल कर दो, फिर आपके पास y की वैल्यू आ जाएगी। सिंपल सी चीज़ है, ठीक है।
ये भी आपका सम का फॉर्मूला है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, 2015 में आया हुआ क्वेश्चन है, 2015 में आया हुआ क्वेश्चन है ये। यहाँ पर भी आपके पास रेशियो में दे रखा है, 2009 में आया हुआ क्वेश्चन है। एंड दिस इज योर ऑल अबाउट आर बेटा किसके बारे में, एपी के बारे में, ठीक है। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एट द एंड तक, ठीक है। तो भाई इसी बात पे हम इस पूरे चैप्टर को यहीं पे, इस वीडियो को हम यहीं पे एंड कर देते हैं और मिलते हैं 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वाली वीडियो में। तो जरूर से उस वीडियो को आपको देखना है, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।